नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं ग्रहों के गोचर को लेके। मासी फल जून 2025 कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए, इस पे मैं चर्चा करूंगा। कैसा रहेगा, इसका क्या प्रभाव होगा, ग्रहों के गोचर का क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा, उन सभी चीज़ों में कहाँ सावधानी रखनी है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे निवेश हो, चाहे कोई दुर्घटना हो, चाहे विवाह से संबंधित, शादी ब्याह से संबंधित, चाहे शरीर स्वास्थ्य हो, चाहे कोई यात्रा आप करना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंट, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं या फिर मकान बदलना चाह रहे हैं या किसी प्रकार का स्थानांतरण, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में, चाहे आपका अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी में हो। जून 2025 कैसा रहेगा, एक एक करके बिंदुवार सभी राशियों का मैं वीडियो भेज रहा हूं। आज के वीडियो में अगर कहा जाए धनु राशि के ऊपर बात होगी। इस महीने में अगर कहा जाए 7 जून को मंगल का राशि का परिवर्तन, 15 जून को अगर कहा जाए सूर्य का राशि का, कई ग्रहों का राशि का परिवर्तन इस महीने में होगा। उनका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों के लिए, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले ये जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसी समय पे कर लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको मिलती रहे। अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका कमेंट में जवाब जरूर दूंगा। और राधे राधे लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। चलिए, और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मेरे राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहाँ पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए इस हफ्ते, इस महीने में, जून के महीने में 2025 में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है आपकी राशि से भाग्य भाव में 7 तारीख के बाद चंद्रमा का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा। वहीं सूर्य अगर कहा जाए तो मिथुन राशि में गोचर करेंगे, इस राशि में 15 तारीख से। ऐसे में कहा जाएगा, पहले शरीर स्वास्थ्य की बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, शरीर स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, सही स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। शरीर स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि किसी प्रकार की कोई लंबी बीमारी या कोई बीमारी, बड़ी बीमारी आपको है, उसका ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं तो इस महीने से शुरुआत कर सकते हैं। 7वें भाव में सूर्य का गोचर होगा 15 तारीख से। ऐसे में कहा जाएगा जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है कोशिश ये करिए कि 15 तारीख से पहले शुरू कर दीजिए। या किसी से कोई बातचीत करनी है या किसी प्रकार का कोई नौकरी में बदलाव करना है तो 15 तारीख से पहले का पीरियड अगर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा। ऐसा नहीं है कि 15 तारीख के बाद का पीरियड खराब है, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि 15 तारीख से पहले ज़्यादा बेटर है, उसके बाद उससे कम बेटर है। उसमें भी अगर कहा जाए तो 7 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में अगर करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, एक बार। सेकंड, अगर कहा जाए कर्म की बात करें, काम की, देखिए काम से संबंधित चीज़ों में मन लगेगा, बुद्धि आपकी साथ देगी, माफ़ करने की प्रवृत्ति इस महीने में ज़्यादा रहेगी। अरे ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। धर्म कर्म से संबंधित यात्राओं को भी ये महीना दिखाता है। वहीं व्यवसायियों की अगर मैं बात करूं तो कर्म आपका जो है बुध है। बुध अगर कहा जाए तो 6ठे भाव में, बुध अगर कहा जाए राशि का परिवर्तन भी करेगा, मिथुन में भी जाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कर्म को बढ़ाने के लिए ये समय बेहद अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी, किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं या किसी प्रकार का पार्टनरशिप में कोई तनाव चल रहा है, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। कोई भी निवेश हो, चाहे वो शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश हो, 9 तारीख के बाद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो। खासकर अगर कहा जाए जो लॉन्ग टाइम में शेयर मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं या कोई व्यवसाय से संबंधित निवेश करना चाह रहा है, उनके लिए 9 तारीख से लेके 16 तारीख का बीच का पीरियड ज़्यादा अच्छा है। 9 तारीख के बाद का पीरियड ही चुनाव करिएगा, बिल्कुल मैं ये कहूँगा। भले 15 तारीख के बाद भी आप करते हैं तो भी ठीक है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, सरकारी नौकरी वालों के लिए सूर्य 7वें में गोचर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा इस महीने में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी।
इस महीने में नाम और प्रतिष्ठा के साथ में पदोन्नति के योग बनते हैं। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है, लटका है, या प्रमोशन के लिए आप बातचीत करना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए अच्छा है, उन चीज़ों में सफलता को दिखाता है। वहीं पे नौकरी में किसी से वाद विवाद हो रखा है, कोई तनाव है, कोई मुकदमेबाजी या कोर्ट केस है, उन चीज़ों के लिए भी ये महीना अच्छा कहलाएगा। जिन लोगों का आला अधिकारी बॉस से कोई नाटक चल रहा है, कोई तनाव चल रहा है, उनके लिए भी महीना अच्छा कहलाएगा। वहीं प्राइवेट नौकरी वालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हो, उसके विकल्प आपको मिलेंगे। नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास आप कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। एक अलग बुद्धि, एक अलग दिमाग, एक दिमाग का स्थायित्व, संतुलन इस महीने में आपके रहेगा। वहीं पे जो लोग टेक्सटाइल मतलब कपड़ों से संबंधित काम, जो लोग अगर कहा जाए जमीन से जुड़े काम, कांच से संबंधित काम, ट्रैवलिंग से संबंधित काम, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए विशेषकर समय कहलाएगा, बेहद अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नौकरी के साथ व्यवसाय भी करते हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा, या इस महीने में आप व्यवसाय कोई नया शुरू कर सकते हैं। एक बात। दूसरी चीज़, विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए विकल्प आपके लिए मिलेंगे। खासकर अगर कहा जाए 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का पीरियड अगर कहा जाए तो थोड़ा सा सावधानी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कुछ आपको एडमिशन में या शिक्षा से संबंधित चीज़ों में समझ नहीं आ रहा है तो अपने गुरु, जो भी आपका टीचर है, अपने घर परिवार या जिसको आप अपना मानते हैं उससे राय लीजिए, बात करिए, फिर आगे बढ़िए। वहीं प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में बदनामी के योग बनते हैं। खासकर अगर कहा जाए 10 तारीख से पहले, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच का पीरियड अगर कहा जाए, थोड़ा सा सावधानी। सेकंड अगर कहा जाए तो यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए भी ये महीना अच्छा है। चाहे वो यात्रा घर से 200-400 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो यात्रा विदेशों में हो, चाहे वहाँ जाके नौकरी हो, चाहे वहाँ जाके व्यवसाय हो, इन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। और किसी प्रकार का कोई नौकरी या पढ़ाई या शिक्षा या विदेश जाने के लिए कोई पैसा लगा के आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। कुल मिला के धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये गोचर अच्छा और प्रभावी कहलाएगा। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।